हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी क्लास में हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा सन 2023 के लिए उर्दू की क्लास नंबर 2 में उर्दू कवायद के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फेल और उसकी किस्मों को डिस्कस करेंगे। आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उनको भी हल करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फेल क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो बहुत आसान लफ्ज़ों में फेल की तारीफ यह है कि किसी काम का करना या होना ज़माने से ज़ाहिर हो तो वो होता है फेल। किसी ज़माने में, किसी टेंस में, किसी काल में काम के करने या होने का पता जिससे चले वही होता है फेल। अली इस वक्त पढ़ाता है, तो ये जो वक्त है इस ज़माने में ये जो पढ़ाता है ये आपका फेल होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ज़ैद रोज़ाना तिलावत कलाम पाक करता है। नसीम कॉलेज जा रहा है। सना कपड़े धोती है। आबिद दौड़ता है। उसने सबक पढ़ा। तो ये सभी जो सेंटेंस हैं इन सभी जुमलों में एक ऐसा कलमा मौजूद है जिसका ताल्लुक वक्त और ज़माने से है। जैसे पहले सेंटेंस में करता, दूसरे में जा रहा, तीसरे में धोती, चौथे में दौड़ता और पांचवें में पढ़ा। यही जो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक ज़माने और वक्त से है इन्हीं को हम कहते हैं फेल। आसान सी परिभाषा है फेल की कि किसी काम के करने या होने का जिस कलमा से पता चले वही होता है फेल। अंग्रेजी में वर्ब और हिंदी में इसे क्रिया कहा जाता है। अब किस्में बात करते हैं। फेल की किस्में तो अलग अलग लिहाज से फेल की मुख्तलिफ किस्में हैं। मानी के लिहाज से जो फेल की किस्में हैं वो हैं 3, और ये तीनों किस्में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनसे अक्सर सवाल बनता है। फेल से सवाल बनता है तो इन्हीं तीनों किस्मों से सबसे ज़्यादा बनता है। तो सबसे पहली जो किस्म है वो है फेल लाजिम। फेल लाजिम क्या होता है? तो फेल लाजिम फेल की वह किस्म है जिसमें किसी काम का करना या होना मफऊल के बगैर पाया जाए। यानी कि फेल की वह किस्म जिसमें कोई बात फेल और फाइल पे ही मुकम्मल हो जाए, मफऊल की ज़रूरत ना पड़े, उसे हम कहते हैं फेल लाजिम। हिंदी में कहते हैं इसको अकर्मक क्रिया, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी जिसकी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत न पड़े, मफऊल की ज़रूरत न पड़े, वो होता है फेल लाजिम। यानी फेल लाजिम का जो असर है वो सिर्फ फाइल तक होता है, सब्जेक्ट तक ही होता है। जैसे अहमद जागा, ठीक है, तो अहमद जागा इस सेंटेंस में आपको मफूल नहीं ना दिख रहा है। अहमद फाइल है और जागना फेल है, तो सिर्फ फेल और फाइल पे बात मुकम्मल हो गई। तो ये आपका फेल लाजिम है। अख्तर भागा, अलीशा गई, अकरम सोया, तो ये सभी जो सेंटेंस हैं ये सभी सेंटेंस फेल लाजिम की मिसाल हैं। और इन सभी सेंटेंस में अहमद, अख्तर, अलीशा और अकरम ये फाइल हैं, और जागा, भागा, गई और सोया ये आपके फेल हैं। अब जो फेल की दूसरी किस्म थी वो थी फेल मुतअद्दी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। फेल मुतअद्दी क्या होता है? फेल मुतअद्दी फेल की वह किस्म है जिसकी तकमील के लिए फेल, फाइल और मफूल तीनों की ज़रूरत पड़े। फेल लाजिम बिना मफूल के भी पूरा हो जाता था, लेकिन फेल मुतअद्दी के लिए मफूल का होना भी ज़रूरी है। ठीक है ना? जैसे जावेद ने सामान उठाया, ठीक है, तो यहाँ पे जावेद आपका फाइल है,
सामान मफूल है और उठाया फेल है। इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों होते हैं तो वो फेले मुतअद्दी होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जावेद ने सामान उठाया, तो यहाँ पे सामान मफूल है, यानी कि इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए मफूल की भी जरूरत पड़ी, इसलिए इसको फ़िल मुतअद्दी कहेंगे। अगर ये होता जावेद ने उठाया तो फ़िल लाजिम हो जाता, लेकिन जावेद ने क्या उठाया? सामान, तो इसमें सामान मफूल है, इसलिए फ़िल मुतअद्दी। आलिया ने रोटी पकाई, जमील ने ईमेल पढ़ा, अहमद ने खत लिखा, साहिर ने खाना खाया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये सभी जो हैं मिसालें फ़िल मुतअद्दी की हैं। इन मिसालों में जावेद, आलिया, जमील, अहमद और साहिर आपके क्या हैं? आपके फ़ाइल हैं, यानी कि आपके कर्ता हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट कहते हैं। सलमान, रोटी, ईमेल, ख़त और खाना ये आपके मफ़ऊल हैं, जिसे हिंदी में कर्म और अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उठाना, उठाई, पकाई, पढ़ा, लिखा और खाया ये आपका वर्ब यानी कि फेल है। अब जो फेल की तीसरी किस्म है वो है फेल नाकिस। ठीक है, नाकिस का माने क्या होता है? जो इनकम्प्लीट हो, जो नामुकम्मल हो, जो अधूरा हो, यानी फेल नाकिस फेल की वह किस्म है जिसकी फाइल के साथ इस्म या इसमें सिफत न मिले तो मतलब मुकम्मल और मानी नहीं देता, तो आपका फेले नाकिस होता है। यानी फाइल के साथ इस्म या इसमें सिफत जरूर आएगा, वरना वो पूरा मानी नहीं देगा। जैसे असलम अक्लमंद था, तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइल है असलम, उसके साथ अक्लमंद, ये भी आपका इसमें सिफत है, लेकिन उसके साथ था भी है। तो सिर्फ असलम अक्लमंद कहें तो समझ में नहीं आएगा कौन सा ज़माने की बात हो रही है। जब था उसमें लगाएंगे तभी मुकम्मल मानी देगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो था है उससे पता चल रहा है कि ये फेले नाकिस है। ठीक है, राजू और नौशा दोनों कामचोर थे, सूरज तुलू हुआ, वह जिद्दी है, वह कामयाब हो गया। तो इन सेंटेंस में था, थे, हुआ और है और हो गया ऐसे अफ़ाल हैं जो नाकिस हैं, यानी इनकी तकमील के लिए फ़ाइल या इस्म या इसमें सिफत की ज़रूरत होती है। सिर्फ आप हो गया लिखेंगे तो ये कंप्लीट माना देगा जब तक अली और कामयाब नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी अली कामयाब हो गया, अब न कंप्लीट माना दिया। तो यहाँ पे जिस सिर्फ है लिख दें तो कंप्लीट माना देगा नहीं, वह जिद्दी है लिखेंगे तब कंप्लीट माना देगा। तो आपने देखा कि जहाँ पे था, थे जैसे अल्फाज हों, है और हुआ जैसे अल्फाज हों और उनको मुकम्मल करने के लिए फ़ाइल, इस्म या सिफत की ज़रूरत हो तो उसको हम फ़ेल नाकिस कहते हैं। तो मानी के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में आपने जान ली। अब फ़ाइल के लिहाज से भी फ़ेल की कुछ किस्में हैं जिनकी तादाद है 2। एक होता है फ़ेल मारूफ़ और दूसरा होता है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ क्या है? तो फ़ेल मारूफ़ फ़ेल की वह किस्म है जिसका फ़ाइल मालूम हो। जिसका फ़ाइल मालूम हो वो होता है फ़ेल मारूफ़। जैसे इकबाल गया, अब यहाँ पे इकबाल फ़ाइल है, मालूम है ना कौन गया? इकबाल गया, तो इकबाल ये मालूम है इसलिए ये फ़ेल मारूफ़ हो गया। करीम सोया, ये भी फ़ेल मारूफ़ हो गया। अहमद आया, अब्दुल रोया। तो यहाँ पे सभी सेंटेंस में देखेंगे तो इकबाल, करीम, अहमद और अब्दुल ये सभी फ़ाइल हैं और ये मालूम हैं, इसलिए इसको हम फ़ेल मारूफ़ कहेंगे। और इसके अपोजिट वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे फूल तोड़ा गया, अब ये फूल जो है ये मफ़ऊल है, ठीक है, अब तोड़ा किसने ये नहीं पता,
तो जिसका फाइल मालूम न वो फ़ेल मजहूल होता है। फूल तोड़ा गया, किसने तोड़ा नहीं पता। नज़्म सुनाया गया, किसने सुनाया नहीं पता। कलम खरीदा गया, किसने खरीदा नहीं पता। तो जिसका फाइल न पता हो वो फ़ेल मजहूल होता है। ठीक, अब नौइयत के लिहाज से भी फ़ेल की कुछ किस्में हैं, फ़ेल मुफ़रद और फ़ेल मुरक्कब। ये दो अहम किस्में हैं। फ़ेल मुफ़रद क्या होता है? मुफ़रद का मतलब होता है अकेला का, यानी वो फ़ेल जो सिर्फ़ एक मसदर से बना हो, वो होता है फ़ेल मुफ़रद। जैसे दौड़ना, मारना, खाना, सिखाना, जागना, पाना, जाना, खाना वगैरह। ये सिर्फ़ अकेले मसदर से बना है, एक मसदर से बना है, इसलिए इसको फ़ेल मुफ़रद कहते हैं। और इसका अपोज़िट फ़ेल मुरक्कब। फ़ेल मुरक्कब फ़ेल की वह किस्म है जो दो या दो से ज़्यादा मसदरों से बना हो, यानी मुरक्कब अफ़आल के दो जुज़ हों, तो वहाँ पे आपका फ़ेल मुरक्कब होता है। जैसे निकाल देना, तो निकालना ये भी एक फ़ेल है, देना भी एक फ़ेल है, तो दो फ़ेल से बना तो ये फ़ेल मुरक्कब हो गया। ठीक है। दिल भर जाना, ठीक है, भर और जाना दो फ़ेल है ना। गुर सिखाना, ठीक है, गिर पढ़ना, गिरना और पढ़ना, ये दो फ़ेल से, दो मसदर से बना है, तो इसलिए इसको फ़ेल मुरक्कब कहेंगे। याद रखिएगा, फ़ेल मुफ़रद वो होगा जो एक मसदर से बना हो, फ़ेल मुरक्कब वो होगा जो दो मसदर से बना हो। अब बनावट के लिहाज से फ़ेल की किस्मों की बात करें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली किस्म है फ़ेल हाल, जिसको हम प्रेज़ेंट कहते हैं, वर्तमान कहते हैं। दूसरा फ़ेल माज़ी, जिसको हम पास्ट कहते हैं, भूतकाल। फ़ेल मुस्तक़बिल और फ़ेल मुज़ारे, ये चार किस्में बनावट के लिहाज से। अब इनके बारे में बारी-बारी से पढ़ लेते हैं, बहुत आसान सी बात है। आप बचपन से पढ़ते हैं कि जो काम मौजूदा ज़माने में हो वो फ़ेल हाल कहलाता है। जैसे अहमद सबक पढ़ता है, इस वक़्त पढ़ रहा है, ठीक है। अली यूट्यूब पे पढ़ाता है, इस वक़्त पढ़ा रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अली सबक पढ़ाता है, तो इस वक़्त पढ़ा रहा है, मौजूदा ज़माने में पढ़ा रहा है, तो ये फ़ेल हाल है। इसी तरह ज़ैन लिखता है, ज़ीनत कपड़े धोती है, वक़ार दौड़ता है, अमजद दरख्त पर चढ़ता है, पानी बह रहा है, ये सब फ़ेल हाल के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब फ़ेल माज़ी क्या होता है? गुज़रे हुए ज़माने में जो काम हो, आयशा कपड़े धोती थी, इस वक़्त नहीं धो रही है, पहले धोती थी। मज़हर बाज़ार गया, अभी नहीं गया है, कुछ देर पहले गया, ठीक है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो ये फ़ेल माज़ी है, पास्ट टेंस है। उसके बाद जो तीसरी किस्म है वो फ़ेल मुस्तक़बिल, वो फ़ेल जिसमें काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, आइंदा ज़माने में पाया जाए, फ़ेल मुस्तक़बिल होता है। जैसे मैं सबक पढ़ूँगा, इस वक़्त नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ूँगा। 9 बजे क्लास अपलोड करूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, करूँगा, ठीक है। बिलाल रोटी खाएगा, अभी नहीं खा रहा है, बाद में खाएगा, तो ये फ़ेल मुस्तक़बिल है। अब एक होता है फ़ेल मुज़ारे, ये क्या होता है? फ़ेल मुज़ारे फ़ेल की वह किस्म है जिसमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माने पाए जाएँ, ठीक है। जैसे ज़ैद रोटी खाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेज़ेंट भी है और मुस्तक़बिल भी है। अली खत लिखे, नदीम फूल लाए, सुफियान सोए, ज़ैनब किताब पढ़े, तो ये सब फ़ेल मुज़ारे हैं। अब हुक्म के लिहाज से भी फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल अम्र और फ़ेल नही, ठीक है। फ़ेल अम्र वो होता है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, दफ़ा हो जाओ, ये हुक्म हो रहा है ना। वीडियो लाइक करो, ये भी हुक्म हो रहा है, तो ये फ़ेल अम्र है, ठीक है। उसके बाद फ़ेल नहीं होता है जिससे किसी काम को करने के लिए मना किया जाए, ठीक है, यानी रोका जाए, तो वो फ़ेल नहीं होता है। जैसे कि वीडियो को स्किप मत करो, तो ये रोका जा रहा है। दौड़ना मत, शोर मत करना, ठीक है, झूठ मत बोलो, तो यहाँ पे रोका जा रहा है, तो ये फ़ेल नहीं है, ठीक है। अब चलो कुछ एमसीक्यूज करते हैं, अलग अलग इम्तिहानात में पूछे गए हैं। पहला सवाल बताओ, इसका जवाब क्या होगा?
सब कुछ आपने पढ़ लिया है, सवाल पढ़ना है और उड़ा देना है सवाल का जवाब। चलो इसका जवाब बताओ। वो फेल जो काम का करना नहीं, सिर्फ जाहिर सिर्फ होना जाहिर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो फेल जो काम का करना नहीं, सिर्फ होना जाहिर करे, उसे हम क्या कहते हैं? कपड़े धोए गए, ठीक है, सबक पढ़ाया गया, तो इसमें काम क्या करना नहीं, होना जाहिर हो रहा है, इसलिए इसको फेल मजहूल कहेंगे। अहमद ने किताब पढ़ी में कौन सा फेल है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अहमद आपका सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है और पढ़ी वर्ब है। तो मैंने बताया था फेल की वह किस्म जो फेल, फाइल और मफूल तीनों को चाहे वो फेल मुतअद्दी होता है। तो इसमें फेल, फाइल और मफूल तीनों है, तो इसलिए हम इसको फेल मुतअद्दी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ज़माने की कितनी किस्में हैं? तो ज़माने की 3 किस्में हैं, ठीक है। ज़माने की 3 किस्में हैं, फेले हाल, फेले माजी, फेले मुस्तकबिल, ठीक है। ऐसा मजदर जो दो लफ्जों के मुरक्कब से बना हो, दो लफ्जों के मिलने से बना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। जैसे जैसे गिर पड़ना, ठीक है, गिर पड़ना, भर जाना, भर जाना। अब ये भरना एक मजदर है और जाना दूसरा मजदर है, दोनों मिलके एक फिल बना। तो ऐसा मजदर जो दो लफ्जों के मिलने से बना हो, तो उसे हम मुरक्कब कहते हैं। आने वाले ज़माने को हम क्या कहते हैं? मुस्तकबिल कहते हैं। आने वाला ज़माना फ्यूचर होता है, मुस्तकबिल होता है भविष्य। वो जो कलमा किसी शख्स या चीज़ के काम को ज़ाहिर करे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो काम को जो ज़ाहिर करे वो होता है फेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। मौजूदा गुजरता हुआ ज़माना क्या कहलाता है? तो मौजूदा जो गुजरता हुआ ज़माना है, मौजूदा ज़माना है, ठीक है, तो मौजूदा ज़माना को हम कहते हैं ज़माने हाल, ठीक है, और मौजूदा गुजरता हुआ ज़माना ज़माने आरज़ी, ठीक है। वह फेल जिसका फाइल मालूम हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो हमने अभी पढ़ा है, वह फेल जिसका फाइल मालूम हो फेल मारूफ होता है, और वह फेल जिसका फाइल मालूम न हो फेल मजहूल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इस जुमले में आपका कौन सा ज़माना है? कुछ दिनों बाद यानी आइंदा ज़माने में जाऊंगा, यानी कि इसमें फेले मुस्तकबिल है। इसमें कौन सा जुमला फेले माजी का है? पास्ट टेंस कौन सा? वो सोएगा फ्यूचर है, वो सोना चाहता है प्रेजेंट है, वो सो रहा है ये भी प्रेजेंट है, वो सो रहा था ये फेले माजी है, यानी कि पास्ट टेंस है, भूतकाल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अरशद बीमार है, अरशद बीमार है, इस जुमले में फेल की कौन सी किस्म है? तो अरशद बीमार है, इसमें फेल की जो किस्म है वो कौन सी है? तो ये आपका प्रेजेंट में बीमार है ना, लेकिन इसमें ज़माना नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है फेल की कौन सी किस्म है, तो इसमें फेल नाकिस है, ठीक है। ये जो है इसके साथ आपका वर्ब और सब्जेक्ट मिला हुआ है, इसलिए इसको फेल नाकिस कहेंगे। इसके बगैर ये है जो है ये फेल और फाइल के है, फेल और फाइल के बगैर नाकिस है, इसलिए इसको फेल नाकिस कहेंगे, ठीक है। काम करने वाले के बकिया हिस्से को खबर किस फेल में बोला जाता है? तो फेल नाकिस में बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने जो वर्ब था उसकी कंप्लीट जानकारी आपको दी। ये क्लास आप लोगों को, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं हमारे क्लास नंबर 3 में, जिसमें हम ग्रामर के किसी एक और अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।